लाओ त्ज़ु एक साधारण जीवन ही जीते थे और राजा के दरबार में एक आम शासकीय नौकरी किया करते थे। ऐसे ही उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया। उनकी गहराई से लोग प्रभावित होने लगे थे तो वो चीन से चल दिए पश्चिम की ओर। तो सीमा पर जो प्रहरी खड़ा हुआ था तो ये जब वहाँ से निकलने के पहचान के बोला मैं नहीं जाने दूंगा और आप निकल जाओगे इधर तिब्बत की ओर। जो आपका सारा ज्ञान है उससे तो दुनिया वंचित ही रह जाएगी, तो कुछ बातें हमें आप बता के जाइए तभी जाने देंगे। तो कहते हैं उन्होंने फिर 81 वो बातें कही उन्होंने, और वही जो 81 बातें हैं उनका संकलन आज हमारे सामने ताओ ते चिंग के नाम से है। क्या करें, कैसे जिएं, कैसे चलें। ताओ ते चिंग का उद्देश्य है वो रास्ता बताना जिस पर चला जा सकता है। ताओवाद या दाओवाद चीन की और विश्व की सबसे पुरानी धार्मिक धाराओं में से है। दाओ से दो आशय निकलते हैं और अभी जब हम लाओ त्ज़ु की बात करेंगे हम पाएंगे कि वो दोनों ही अर्थ लाओ त्ज़ु के वचनों पर कहीं एक साथ तो कहीं अलग अलग लागू होते प्रतीत होते हैं। दाओ से पहला अर्थ है रित। रित से आशय है प्रकृति की सारी गति, सारे विस्तार, सारी अभिव्यक्ति के पीछे का नियम। और दाओ से दूसरा अर्थ है सीधे सीधे ब्रह्म। मैं रित और ब्रह्म कह रहा हूं क्योंकि इन शब्दों से आप में से अधिकांश लोग पहले से ही परिचित हैं। चाहे रित हो या ब्रह्म, दोनों में ही भाव प्रकृति के विस्तार और विविधता से आगे देखने का है। तो मन, व्यक्ति आमतौर पर बड़ी आसानी से जो जगत की विविधताएं हैं उनमें ही खोया रहता है। दाओवाद कहता है यदि शुभता लानी है जीवन में तो प्रकृति के पीछे क्या है, प्रकृति का आधार क्या है, द ग्राउंड ऑफ ऑल बीइंग, उसको समझना पड़ेगा। ये दाओवाद है। इसके ठीक ठीक कह पाना बड़ा मुश्किल है कि कितने अनुयायी हैं पूरे विश्व में, क्योंकि चीन आधिकारिक तौर पर धर्म को मान्यता देता नहीं है और दूसरी ओर दाओवाद कोई आयोजित धर्म नहीं है। एक तरह
की जीवन पद्धति है। तो ये भी संभव होता है कि कोई बौद्ध हो और साथ में दाओवादी भी हो, लेकिन फिर भी अनुमान ये है कि कम से कम 20 से 30 करोड़ लोग दुनिया में आज भी दाओवाद पर चलते हैं। तो लाओत्जू के साथ, ताओ ते चिंग के साथ हमारी जो पूरी यात्रा होगी वो दाओवाद को समझने की होगी। और बोध प्रत्युषा में हम उपनिषद, दाओवाद और शून्यतावाद, इन तीनों को एक साथ लेकर चल रहे हैं। और जहाँ तक है आप यही देख पाएंगे कि तीनों बातें एक ही दिशा में जाती हैं और एक बिंदु पर जाकर के एक ही हो जाती हैं। लाओत्जू। कुछ पक्का नहीं है कि ऐतिहासिक व्यक्तित्व हैं कि नहीं है, ठीक है। लाओत्जू का अर्थ होता है बूढ़ा व्यक्ति या सम्मानित व्यक्ति, वरिष्ठ, द एल्डर। अब दो आशय निकलते हैं, एक तो वरिष्ठ से ये कि परिपक्व, चेतना के तल पर बढ़ा हुआ। और जो दूसरा आशय है वो परंपरा से एक कहानी आती है, वो रोचक है। वो कहते हैं कि हो लाओत्जू पैदा ही हुए थे 84 वर्ष के। जाहिर सी बात है ऐसा नहीं हो सकता, तो उसमें प्रतीकात्मक अर्थ है कि रहा होगा कोई बालक जो बचपन से ही बहुत प्रतिभा संपन्न था। फिर परंपरा तो ये भी कहती है कि लाओत्जू जी भी 900 साल से ऊपर थे। उससे भी आशय यही है कि अपने जीवन काल में उनमें उतनी परिपक्वता या बोध दिखाई दिया था जितना पाने के लिए एक आम आदमी को 9 जन्म या 10 जन्म लेने पड़ जाते। तो उसको ऐसे कह दिया कि लाओत्जू 900 साल से ऊपर जिए। अब पिछले 20-30 सालों में जो मत उभर के आ रहा है विद्वानों में और इतिहासकारों में, वो ये है कि कुछ निश्चित नहीं है कि लाओत्जू वास्तव में कोई ऐतिहासिक व्यक्तित्व है भी या नहीं। और ये भी हो सकता है कि अगर लाओत्जू सचमुच इतिहास में थे तो वो कोई एक व्यक्ति नहीं थे, कई व्यक्तियों को लाओत्जू के नाम से पुकारा गया और उनका जो सम्मिलित कृतित्व था वो ताओ ते चिंग कहलाया। उस पर अभी आएंगे पुस्तक पर। तो खैर, परंपरा से जो हमें लाओत्जू का वर्णन मिलता है वो कई प्रकार का है, और वो सारे प्रकार अगर हम गिनाने लग गए तो आज का पूरा सत्र उसी में चला जाएगा। और जो सबसे प्रचलित और सबसे स्वीकृत है वो ये है कि वो एक साधारण जीवन ही जीते थे और राजा के दरबार में एक आम शासकीय नौकरी किया करते थे। और ऐसे ही उन्होंने अपना पूरा जीवन निकाल दिया और अपने जीवन काल में उन्होंने कोई रचना नहीं की। हालांकि उनके बोध से, उनकी विद्वत्ता से, उनकी गहराई से लोग प्रभावित होने लगे थे और धीरे धीरे होने लगा था कि दूर दूर से लोग उनसे मिलने आते। लोग मिलने आते, बातचीत होती। भारत की तरह ही चीन में भी जो ज्ञान की परंपरा है वो डायलेक्टिकल रही है, माने संवाद आधारित।
ठीक है, आप प्रश्न पूछिए, हम जवाब देंगे। प्रश्न उत्तर प्रश्न उत्तर, द्वंदात्मक। वही वहां चलता रहता था, बातचीत होती रहती थी, इस कारण लाओ त्सु को थोड़ी बहुत प्रसिद्धि भी मिल गई थी। लेकिन फिर भी उनकी रुचि नहीं थी कि, या जो भी बात थी, तो उन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं। फिर लाओ त्सु वृद्ध हो गए, बोले अब नौकरी से छुट्टी चाहता हूं और अब मैं जा रहा हूं। तो वो चीन से चल दिए पश्चिम की ओर। और तब का चीन उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा आप आज का चीन देखते हैं। तब का चीन समझ लीजिए उतना ही था जितना आज चीन का जो पूर्वी तट है उससे लगे हुए इलाके। तो दक्षिणी मंगोलिया या मंचूरिया या तिब्बत, ये सब चीन में सदा नहीं सम्मिलित थे। तो वहां से चीन से पश्चिम की ओर चल पड़े, कहाँ को जाने के लिए? तिब्बत को जाने के लिए। तो सीमा पर जो प्रहरी खड़ा हुआ था वो इनको पहचान गया। जो जो पासेस होते हैं ना पहाड़ों में, दर्रे, जहां से, जैसे हमारे यहाँ खैबर दर्रा है, वैसे ही वहां भी कोई दर्रा था, वहां पर एक पहरेदार खड़ा हुआ था। तो ये जब वहां से निकलने के पहचान गया, बोला मैं नहीं जाने दूंगा, मुझे पता है कि आप कुछ जानते हैं विशेष, और आप निकल जाओगे इधर तिब्बत की ओर तो जो आपका सारा ज्ञान है उससे तो दुनिया वंचित ही रह जाएगी। तो कुछ बातें हमें आप बता के जाइए तभी जाने देंगे। तो बोले अरे कहाँ तुम पकड़ रहे हो, ये सब पंडितों के काम है, हम नहीं जानते, साधारण आदमी है, हमें कोई बहुत सूत्र वगैरह नहीं पता। बोले नहीं, आपको जो पता है वही बता दीजिए। तो कहते हैं उन्होंने फिर एकदम एक साधारण भाषा में, जो उससे कहा जा सकता है एक पहरेदार से, वो बातें कहीं 81 वो बातें कहीं उन्होंने। और वही जो 81 बातें हैं उनका संकलन आज हमारे सामने ताओ ते चिंग के नाम से है। पर ये परंपरा से आई कहानी है, जनश्रुति है, इसका कोई बहुत ठोस ऐतिहासिक आधार हो ये ज़रूरी नहीं है। तो परंपरा ही आगे कहती है कि वहाँ से निकल के फिर वो तिब्बत भी गए थे और फिर वहाँ से फिर वो भारत भी आ गए थे। उन्हीं से जुड़ी एक कहानी ये भी कहती है कि जो उनका पूरा दर्शन है वो वास्तव में उपनिषदों का ही दर्शन है। और इसीलिए दाओ की जो अवधारणा है वो ब्रह्म से इतनी मिलती जुलती है। दो बातें हम ताओ ते चिंग में पाएंगे बड़ी विशेष। एक, कुछ स्पष्ट उद्घोषणाएं, कुछ विरोधाभास जो जानबूझकर ही रखे गए हैं, जैसे हमारे मन को झंझोड़ने के लिए, डिलिबरेट कॉन्ट्रडिक्शंस। और कुछ ऐसे वक्तव्य जो मात्र द्व्यर्थी ही नहीं है, अनेकार्थी हैं, जिनके कई तरीके के अर्थ निकल सकते हैं। ये हम पे निर्भर करता है कि हमारी समझ हमें किस अर्थ तक ले जाती है। असल में उसकी कुछ वजह चीनी भाषा भी है और कुछ वजह यह है कि जो इसकी मूल पांडुलिपियां थीं उनमें आपस में भी कुछ भेद हैं और उनके कुछ हिस्से मिलते भी नहीं हैं। तो चीनी भाषा ऐसी है कि उसमें आपको अपनी समझ से कई बार
तय करना होता है कि एक एक वाक्य का अर्थ क्या निकल रहा है। कई बार उसमें ना कहीं पर पूर्ण विराम होता है, ना कहीं अर्ध विराम होता है, तो आपको ये भी नहीं पता होता कि एक वाक्य खत्म कहाँ हो रहा है और दूसरा शुरू कहाँ पर हो रहा है। वो अब आपकी बुद्धि पर है कि आप ये बात पहचान जाए। और एक एक शब्द समूह के बिल्कुल अलग अलग अर्थ निकल सकते हैं अगर आप अर्धविराम को यहाँ की जगह यहाँ लगा दें। तो वो चीज़ इसमें हमारे सामने आती है और वहाँ पर हम अपने विवेक का इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए कि वास्तव में कहा क्या जा रहा है। तो ठीक उस समय जिस समय भारत में बुद्ध और महावीर थे ही, या आ करके बस अभी अभी उन्होंने प्रस्थान करा था, ईसा पूर्व चौथी पांचवी या शायद छठी शताब्दी, ये काल माना जाता है लाओ त्सु का, चीन में। ठीक है, तो बहुत पुराने लाओ त्सु। वो काल बुद्ध और महावीर का ही नहीं है, वो काल बहुत सारे उपनिषदों का भी है। कुछ प्रमुख उपनिषद तक ऐसे हैं जो उसी काल में लिखे गए थे या उसके बाद भी। तो विद्वानों ने बार बार इसीलिए कहा है कि ये जो तीनों धाराएं हैं, औपनिषदिक और बौद्ध धारा और लाओ त्सु, ये तीनों वास्तव में अलग अलग नहीं हैं और इनमें बहुत कुछ ऐसा है जो साझा है। हालांकि ये भी है कि बौद्ध धर्म लाओ त्सु के बहुत बाद पहुंचता है चीन, और जब बौद्ध धर्म वहाँ पहुंचता है उसके बाद हम पाते हैं कि दाओवाद में और बौद्ध धर्म में कई प्रकार के परस्पर भेद भी होते हैं और झड़प भी होती हैं। अहिंसक झड़प, मतलब खून खच्चर नहीं हुआ, लेकिन उनमें आपस में भेद भी रहा। फिर जो चीनी बौद्ध धर्म की रूपरेखा बनी, उसने जो शक्ल पकड़ी, उसमें दाओवाद का बड़ा योगदान रहा, क्योंकि जब वहाँ बौद्ध वचन पहुंचे उससे पहले ही जमीन तैयार कर रखी थी। हाँ, तो लाओ त्सु और चुआंग-त्सु, वैसे तो दाओवाद के कई विद्वान, कई प्रवर्तक हुए हैं, लेकिन जो इनके दो प्रमुख ग्रंथ माने जाते हैं वो यही है। एक तो लाओ त्सु का दाओ ते चिंग और दूसरा जुआंगजी। असल में चीन में परंपरा है कि जो कृतिकार है उसी का नाम कृति को भी दे दिया जाता है। तो चुआंग-त्सु ने जो छोटी छोटी कहानियां लिखी हैं, पैराबल्स, उनको चुआंग-त्सु का ही नाम दे देते हैं, और चुआंग-त्सु को चुआंगजी भी बोलते हैं। तो ये दोनों कृतियां, एक तो जो हमारे सामने ही है ये, और दूसरा जो चुआंग-त्सु की छोटी कविताएं हैं या बोध कथाएं हैं, ये दोनों दाओवाद के मूर्धन्य ग्रंथ माने जाते हैं। और इसी में लीत्सु का भी नाम जुड़ जाता है, तो उनका भी कृतित्व पढ़ने लायक है। ताओवाद, लाओ त्सु और दाओ ते चिंग। ताओ क्या हमने कर ही लिया, दे या ते या द, इससे आशय होता है शुभता। ये जो ग्रंथ है ये वास्तव में दो हिस्सों में है, दाओ चिंग और
दे चिंग। ताओ मीमांसा और शुभता मीमांसा। मने दाओ क्या है और दाओ के गुण क्या हैं, या दाओ को समझने से, दाओ पर चलने से शुभ लाभ क्या होता है। दाओ का एक अर्थ रास्ता भी होता है, तो अभी मैंने कहा ना दाओ पर चलने से, तो दाओ का अर्थ पथ भी होता है, पथ या व्यवस्था। तो हमारे सामने जो अभी पुस्तक है उसमें पहले हमारे सामने है ताओ चिंग, जहां हम ताओ को समझेंगे। उसके बाद आता है कि ते चिंग। ठीक है, तो ताओ ते चिंग से हमें ये समझना है कि ताओ और ताओ से शुभता। अंग्रेजी में इसको कहेंगे द वे एंड द वर्च्यू। द वे, ठीक है। उद्देश्य क्या है ग्रंथ को लिखने का? कि हम समझ पाए कि क्या है इस जगत के पीछे, और उस समझ से हमारा कल्याण हो पाए। हम समझ पाए कि ये पूरी प्रकृति ही कैसे चलती है, ताकि हम भी सही चल पाए। हम ऋत की बात कर रहे थे। ऋग्वेद ने अपना नाम ही ऋत से लिया है। ऋत का अर्थ ही होता है कायदा, व्यवस्था, नियम। और ऋत शब्द ही आगे चलकर धर्म बन गया है। तो ऋत तो लागू होता था प्रकृति पर, और धर्म लागू होने लग गया मनुष्यों पर। विचार ये था कि जैसे प्रकृति में हर चीज अपने एक कायदे पर चलती है, एक नियम, एक रास्ते पर चलती है, और इस कारण संसार में शुभता व्याप्त है, अराजकता नहीं होती। उसी तरीके से क्या हम वो रास्ता खोज सकते हैं जिस पर मनुष्य चले, ताकि मनुष्य का जीवन भी प्रकृति समान ही संतुलित, शुभ और व्यवस्थित हो? ये विचार था। तो फिर धर्म आगे आ गया, वेदों में भी ऋत पीछे छूट गया। लेकिन वो जो भाव है वो बना रहा। क्या करें, कैसे जिएं, कैसे चलें? ताओ ते चिंग का उद्देश्य है वो रास्ता बताना, पथ, व्यवस्था बताना, जिस पर चला जा सकता है। ठीक है। जो पहला ये सूत्र हमारे सामने है, वही अपने आप में बहुत सारगर्भित है, और वो दाओ दे चिंग के सबसे ज्यादा उद्धृत किए जाने वाले सूत्रों में से एक है। क्या कहता है सूत्र? वो ताओ
जिसे नाम दिया जा सकता है, वो शाश्वत या सनातन ताओ नहीं है। मैं इसको पढ़ रहा हूं और मुझे पहले ही वाक्य में नेति नेति सुनाई दे रहा है। शुरुआत ही हो रही है मनुष्य के मन के साधारण ढर्रे को चुनौती देने से। हम चाहते हैं कि हर चीज को, वस्तु, विचार, व्यक्ति, घटना, सबको नाम दें। हमारे मानसिक क्षेत्र में ऐसा कुछ होता ही नहीं जिसको नाम नहीं दिया गया हो। कुछ है आपके पास जिसका कोई नाम ना हो? कुछ भी कर लीजिए विचार। लाउत्ज़ु हमसे कह रहे हैं आरंभ में ही कि बेटा सबसे पहले तो यह करो कि जो कुछ तुम्हारे मन में है उसको पीछे रख दो। जो तुम्हारे मन में है वो वह तत्व है ही नहीं जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, जिसकी बात करने से कोई लाभ है, जो इस लायक है कि उसकी बात की जा सके, और जिससे ये सारी प्रकृति संचालित होती है। ये लगभग वैसा ही है जब कई उपनिषदों में, केन उपनिषद, तैत्तिरीय, ईश, ऋषि हमसे कहते हैं कि वाणी वहां नहीं जा सकती। नाम वाणी से ही लोगे ना, तो ऋषि ने हमसे क्या कहा है? वाणी वहां जा ही नहीं सकती, तो कैसे नाम लोगे? मन उसकी ओर चलता है पर असफल होकर के वापस लौट आता है। जो चीज यहां पर ज्ञानी समझ रहे हैं वो ये है कि अगर नामों से भरी इस दुनिया का आधार जानना है तो नामों से तुम्हें अपने आप को खाली करना पड़ेगा। जिस भी चीज को तुम समझना चाहते हो सबसे पहले उस चीज से अपने आप को खाली करो, नहीं तो उसको कभी समझ नहीं पाओगे। सूत्र हो गया। जिससे भी अपने आप को तुमने भर लिया, बात पूरी करिए मेरी, उसको तुम कभी समझ नहीं पाओगे। और वही बात हम थोड़ा सा आगे को कूदेंगे और वही बात हमें जो छठी पंक्ति है उसमें बिल्कुल साफ दिखाई देती है। छठी पंक्ति पे हम कई बार आएंगे। छठी पंक्ति क्या कहती है कि जब तुम में कामना होती है तो तुम्हें जो दिखाई देता है वो बस उस कामना की अभिव्यक्ति मात्र है। सच नहीं दिखाई देगा तुम्हें। यहां पर सच के लिए क्या नाम है? दाओ। जिसके पास कामना है उसे सच नहीं दिख सकता, उसको दिखेगा तो, पर क्या? बस अपनी ही कामना का विस्तार। और कामना तो हम सबके पास है, तो हमें ये जो कुछ दिखाई देता है इसमें कोई तथ्य नहीं है, ये हमारी अपनी कामना ही है। अगर आप ये सुन रहे हैं और फिर भी आपको अष्टावक्र मुनि का स्मरण नहीं आ रहा है तो फिर अष्टावक्र संहिता आपने पढ़ी ही नहीं। और बड़ा आनंद होता है ये देख पाने में
कि सारा ज्ञान अंततः एक ही बिंदु पर आकर के मिल जाता है। एकम सत विप्रा बहुधा वदन्ति। अलग अलग तरीके से बोला है विप्र लोगों ने, माने ज्ञानी लोगों ने, पर वो बात एक ही है। ठीक है। तो सबसे पहले हमसे कह रहे हैं लाओ त्जू कि अपने आप को उन सब इकाइयों से, वस्तुओं, विषयों से खाली करो जिनके पास नाम है, जिसके पास नाम है। नाम माने परिभाषा, परिभाषा माने सिद्धांत, मन का ढर्रा, कॉन्सेप्ट, सिद्धांत। ठीक है। तो अगर समझना चाहते हो कि ये दुनिया कैसे चलती है, तो सबसे पहले अपने आप को इस विश्वास से खाली करो कि तुम्हें जरा भी पता है कि ये दुनिया कैसे चलती है। जो कुछ भी समझने के इच्छुक हों, वो सबसे पहले अपना ये आत्मविश्वास हटाएं कि उनमें कुछ भी समझ है। ठीक है। एक बात और स्पष्ट कर लीजिएगा, साफ कह दिया लाओ त्जू ने यहां पे कि जिसकी वो बात करना चाहते हैं उसका नाम नहीं हो सकता। जिसकी वो बात करना चाहते हैं यहां पे, उसका नाम नहीं हो सकता। अब कहीं कहीं पर कहा गया है कि दाओ जो है उससे आशय प्रकृति के नियम है, पर प्रकृति के नियमों को तो नाम दिया जा सकता है और समझा भी जा सकता है ना। तो निश्चित रूप से लाओ त्जू प्रकृति के नियमों की नहीं बात कर रहे हैं। लाओ त्जू उस तत्व की बात करना चाहते हैं अपनी कृति में जो प्रकृति के पीछे है, जो प्रकृति का आधार है। और जैसे ही हम ये कह देते हैं वैसे ही फिर ताओ का अर्थ सीधे सीधे ब्रह्म ही हो जाता है, वो जो प्रकृति से परे है। ठीक है। नाम पर दाओ ते चिंग में बार बार चर्चा होगी। लाओ त्जू हमसे बार बार कहेंगे कि मैं जिसकी बात कर रहा हूं उसकी बात सुनकर अगर तुम्हारे मन में कोई नाम उठ आया तो फिर तुम मुझे नहीं अपने आप को ही सुन रहे हो, क्योंकि वो नाम कहां से आया? वो नाम तुम्हारे ही अपने मन माने तुम्हारे अतीत से आया। तुमने बात सुनी मेरी और मेरी बात के आगे खड़ा कर दिया नाम अपना, तो माने तुमने मेरी बात के आगे खड़ी कर दी बात अपनी। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं और जो बात मैं तुमसे कह रहा हूं तुमने कहा अच्छा अच्छा ये बात तो उस बात जैसी है, या इस बात का ऐसा नाम हो सकता है। तो लाओ त्जू की बात के आगे फिर तुमने खड़ी कर दी है अपनी बात, तो फिर तुम अपने आप को ही सुन रहे हो, तुम्हें मुझसे कोई लाभ नहीं हो पाएगा। ठीक है। खाली करो अगर समझना चाहते हो कि सच्चाई क्या है। विचारों के साथ, पूर्वाग्रहों के साथ, मान्यताओं के साथ सत्य तक नहीं पहुंचा जाता। नाम का अर्थ ही होता है स्मृतियों का पूरा एक पिंड, एक बंडल, जिसकी परिभाषा पहले से ही तय है। ठोस हैं जिसकी दीवारें, अतीत ने जिसको बड़े पक्के तरीके से परिसीमित कर दिया है।
वो जो है सो है, उसके पास कोई गुंजाइश नहीं है कुछ नया हो जाने की, बदल जाने की। उसमें सत्य तक के लिए स्थान नहीं है, क्योंकि वो बदल नहीं सकता ना। तो जो परिभाषित है वो अपनी दृष्टि में सत्य से भी बड़ा हो जाता है। इसलिए ताओ कहते हैं सत्य के आगे खाली होना बहुत जरूरी है, नाम लेकर के मत आ जाना। The Tao that can be named is not the eternal Tao. फिर वो नाम जिसका कोई नाम है, वो नाम सनातन नहीं है। काव्यात्मक तरीका बात को कहने का। वो नाम जिसका कोई नाम है वो सनातन नाम नहीं है। हुँ? तो सनातन क्या हुआ फिर? जिसका कोई नाम नहीं है। आज के समय में अब सनातन बोलो, और आजकल जो चर्चा चल रही है सनातन पर, का कैसे नहीं उल्लेख करोगे? सनातन बस सनातन होता है। सनातन के साथ अगर कुछ जुड़ गया तो फिर वो सनातन नहीं है। समझ में आ रही है बात? सनातन के साथ आपने कुछ भी जोड़ दिया, अपनी कोई मान्यता, कोई नाम, कुछ भी, तो बस अपना नाम पकड़े रहिए, सनातन को भूल जाइए। जो सनातन है वो किसी शर्त को स्वीकार नहीं करता। सनातन का अर्थ है वो जो प्रकृति का है ही नहीं ना, प्रकृति के प्रवाह के बाहर है, सो सनातन। और शर्तें सारी कहां होती हैं? प्रकृति के अंदर होती हैं ना। शर्त का अर्थ होता है सीमा, बंदिश। सारी सीमाएं, सारी बंदिशें कहां होती हैं? प्रकृति के अंदर ही होंगी ना। आपने आपने कहीं एक वृत्त बना दिया, कहीं आपने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी, ये सब काम प्रकृति के अंदर ही तो कर सकते हो, बाहर तो नहीं कर सकते। जहां किसी चीज की सख्त वर्जना है, या जहां किसी चीज की अनिवार्य अनुशंसा है, वहां सनातन नहीं हो सकता। तो एक तो सनातन और दूसरा नाम। नाम लेना, नाम जपना, नाम का स्मरण करना, ये भी विश्व के बहुत धर्मों में बड़ा महत्वपूर्ण रहा है, विशेषकर भारतीय धर्मों में। तो यहां से भी स्पष्ट हो जाता है कि जब आप बात करते हैं नाम को जपने की, तो उसमें आपको धोखा क्या हो सकता है, उसमें आप गलती क्या कर सकते हैं? लाओ त्सु आज से 2500 साल पहले हमको बता गए कि वो नाम जिसका कोई नाम है वो असली नाम नहीं है। द नेम दैट हैज अ नेम इज नॉट द टाइमलेस नेम। जिसका कोई नाम है वो नाम शाश्वत नाम नहीं है। शाश्वत बोलो, सनातन बोलो, अकाल बोलो, समय अतीत, जो भी बोलना है। तो अगर किसी नाम को याद ही रखना है तो उसके नाम को याद रखो जिसका कोई नाम नहीं हो सकता। अगर उसका कोई नाम है तो उसका नाम जप के तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं।
साथ ही हमें ये भी कहा गया है कि जपो जरूर। तो वो बात खांडे की धार जैसी ही है कि नाम जपना भी है, पर ये भी पूरी उसमें सावधानी रखनी है कि आप जिसका नाम ले रहे हो उसका नाम बाकी सब नामों का विस्मरण कराने वाला हो। वो नाम बहुत विशेष होना चाहिए। उसका नाम बाकी सब नामों का विस्मरण कराने वाला कैसा हो, ये हम अभी समझते हैं। आमतौर पर हमारे सारे नाम ऐसे होते हैं कि एक नाम लो तो उससे एक श्रृंखला की शुरुआत होती है और 10,000 नाम खड़े हो जाते हैं। अच्छा, ये जो जो कहने का तरीका है 1,000 या 10,000, ये भी लाओत्ज़ु चुआंगज़ू को बहुत प्रिय है। द 10,000 थिंग्स ऐसे करके बात करते हैं। उससे उनका आशय है संपूर्ण जगत की विविधता, तो उसको बोल दिया करते हैं द 10,000 थिंग्स। क्या ये संभव है कि आप के सामने पहिया कहा जाए और आपको गाड़ी याद ना आ जाए? आपसे कहा गया पहिया, तो गाड़ी याद आ जाएगी। एक नाम से दूसरा नाम आ गया, गाड़ी याद आते ही गाड़ी का रंग याद आएगा। गाड़ी का रंग याद आएगा कि गाड़ी में अभी ईंधन डला है कि नहीं। याद आएगा कि गाड़ी की मरम्मत करानी थी। फिर याद आएगा कि गाड़ी की मरम्मत इसलिए करानी थी क्योंकि भिड़ा आए थे। फिर याद आएगा कि जब भिड़ंत हुई थी तो उसमें गलती आपकी नहीं थी, क्योंकि आपकी कभी गलती होती ही नहीं। फिर आपके अनुसार जिसकी गलती थी वो याद आएगा। जब वो याद आएगा जिसने आपके साथ इस मामले में अन्याय करा था, आपकी गाड़ी उसने ठोक दी थी, तो फिर 5-7 और याद आएंगे जिन्होंने अतीत में भी आपके साथ अत्याचार करा है। जब वो सब याद आएंगे तो पीछे एक मुकदमा लड़ा था वो याद आएगा। फिर वो वकील याद आएगा जो इतना नाकाबिल था कि आप मुकदमा हार गए थे। तो हमारी जिंदगी में नाम ऐसे होते हैं कि हर नाम अनंत नामों के केंद्र में होता है। गणित की भाषा में कहते हैं कि अनंतता में हर बिंदु केंद्र बिंदु होता है। इन एन इनफाइनाइट स्पेस एवरी पॉइंट इज द सेंटर। इसी तरह हमारी जिंदगी में हर नाम वास्तव में नामों की पूरी दुनिया का प्रतिनिधित्व करता है। एक नाम आप याद करो और हो नहीं सकता कि आपको अनंत नाम न याद आ जाए। और अगर अनंत नामों की ये श्रृंखला मानसिक टूटेगी भी तो इसलिए टूटेगी भी क्योंकि कोई दूसरी श्रृंखला शुरू हो गई। वो दूसरी श्रृंखला भी किसकी होगी? नामों की ही होगी। तो हम हर समय नामों के एक महासमुद्र में जी रहे होते हैं। तो हमसे जब कहा जाता है भारतीय पद्धति में कि नाम को जपो, तो हमसे कहा जाता है कि क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा नाम हो सकता है जिसके बाद तुम बाकी सारे नाम भूल जाओ? वो है नाम। और अगर आप जिस नाम को जप रहे हो उसको जपने से आपको बाकी सारे नाम भूल नहीं रहे, बल्कि वो जो नाम है वो बाकी सब नामों की ही श्रेणी में आ गया है, आपने कर लिया है ऐसा। किसी भी शब्द को अर्थ तो हम ही देते हैं ना। आप जिस नाम को जप रहे हो वो जीवन के बाकी सब नामों की श्रेणी में आ गया है। तो आप जो जप रहे हो उससे कोई फायदा नहीं, आप जगत को ही जप रहे हो। उदाहरण के लिए आपने मन ऐसा बना लिया, आप मान लीजिए आप जप रहे हो शिव 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 या विष्णु विष्णु विष्णु, और शिव आपके भांजे का भी नाम है, और आप शिव बोल रहे हो और भांजा याद आ रहा है, भांजा याद आ रहा है तो कुछ और याद आ रहा है, 50 चीजें याद आ रही हैं, तो ये कोई नाम जप नहीं हो गया। जो नाम जपो वो जपते ही ये स्मरण आ जाना चाहिए
कि सारे नाम व्यर्थ हैं। और वो सिर्फ तभी हो सकता है जब आप नाम जो जप रहे हो उसके साथ कोई कहानी ना जुड़ी हुई हो। क्योंकि कहानी का क्या अर्थ होता है? बहुत सारे नामों का विस्तार। कोई ऐसा नाम चाहिए जो विस्तार ले ही ना सकता हो। कोई ऐसा नाम चाहिए जिसके साथ ये कहानी जुड़ी है कि इसके साथ कोई कहानी मत जोड़ देना। हम्म। कोई ऐसा नाम चाहिए जो मन को नामों से खाली कर दे। सिर्फ ऐसा नाम जपने से लाभ है कि मन में नामों का पूरा एक भंडार है, पूरी एक भीड़ है मन में नामों की। तुम सर्वप्रथम तो अपने लिए एक ऐसा नाम तैयार करो जो उस भीड़ को भगाना जानता हो, जो उस भीड़ का हिस्सा नहीं हो। वो जो पूरी भीड़ है उससे तुम्हारा संबंध अहंकार का है। वो जो पूरी भीड़ है उससे हमने पोषण पाया है। अहंकार उसी के सहारे खड़ा रहता है। कोई ऐसा नाम लेकर के आओ जो उस भीड़ से किसी तरह का रिश्ता ना रखता हो। और सिर्फ तभी उस नाम को जपने से लाभ है। नहीं तो आप जप जप के बस अपने अहंकार को ही और दृढ़ कर रहे हो। भीड़ तो पहले ही विराजी हुई थी मन में, उसी भीड़ को और जप डाला तो क्या पा लिया? वास्तव में जपने लायक तो सिर्फ मौन होता है। पर मन आसानी से मौन में मानता नहीं। मन कहता है नाम दो। तो विधि यह है कि मन को वो नाम दे दो जो मन को मौन में ले जाए, जो मन के सारे अनुभवों को शिथिल कर दे। कोई ऐसा नाम नहीं उठाना है जिसके साथ मन को सुखद अनुभव होते हो। और सुखद अनुभव किसी भी नाम से आपको तभी हो सकता है जब उस नाम के साथ एक कहानी जुड़ी हो। हम्म। मैंने कहा मिठाई, कुछ अनुभव हुआ ना? क्योंकि मिठाई के साथ अतीत में आपकी एक कहानी जुड़ी हुई है। हम्म? मैं कहूं चोट, कुछ अनुभव हुआ ना? क्योंकि चोट के साथ भी अतीत में आपकी एक कहानी है। कुछ ऐसा चाहिए जिसकी परिभाषा ही यही हो कि उसकी कोई कहानी हो ही नहीं सकती। जिसकी कोई कहानी हो ही नहीं सकती, सिर्फ वही नाम उपयोगी है। लाउत्जू कह रहे हैं बाकी सारे नाम क्षणभंगुर हैं। सब नाम क्षणभंगुर हैं। और प्रकृति में जो कुछ है उसका एक नाम तो है ही। नाम का अर्थ होता है विशिष्टता। और सूत्र पकड़िएगा, विशिष्टता का अर्थ होता है भ्रम, झूठ। नाम का अर्थ होता है विशिष्टता, माने अलगाव, पृथकता। जब मैं कहता हूं वो कुर्सी है और ये वैभव है, तो मैं कह रहा हूं कुर्सी से वैभव अलग है, विशिष्ट है, पृथक है। ठीक, वरना दो नाम नहीं हो सकते थे। आप कुर्सी को और वैभव को अलग अलग नाम दे रहे हैं, माने आप दोनों को अलग अलग देख रहे हैं। ठीक है ना? यही झूठ है। यही झूठ है। नामकरण में झूठ क्या है समझ रहे हो? क्या? वो वहां पर भेद खड़ा कर रहा है जहां भेद है नहीं।
इसीलिए जहां भेद है वहां वो भेद देख नहीं पाएगा। अगर ये जगत पूरा बना पंचभूत से ही है, अगर जड़ और चेतन का भी भेद मिथ्या है, तो बताओ किस तार्किक आधार पर हम अलग अलग वस्तुओं को अलग अलग नाम दे देते हैं? बताओ ना, तार्किक आधार क्या है? बिल्कुल वैसा ही है कि दो बच्चे एक एक मुट्ठी मिट्टी लेकर के आ गए और एक बच्चा कह रहा है मेरी मिट्टी का नाम है टिक्की, और दूसरा कह रहा है मेरी का नाम है पिक्की। एक के हाथ में लाल रंग लगा हुआ था, एक के हाथ में काला। एक ने मिट्टी मिट्टी वाली मुट्ठी जोर से भींची थी, एक ने उतनी जोर से नहीं। तो दोनों की मिट्टियों का रंग और आकार अलग अलग हो गया था, और दोनों ने कहा कि हमारी मिट्टियों का नाम भी अलग है। दोनों को अलग नाम दे करके दोनों ने स्वयं को समझा दिया यहां कोई भेद है, जबकि भेद है नहीं। ले देकर अणु परमाणु कुर्सी के ऊपर भी बैठे हैं, कुर्सी के अंदर भी बैठे हैं। और जो बड़ा अंतर हम हमेशा करना चाहते हैं कि ये जो कुर्सी के ऊपर अणुओं का पिंड बैठा हुआ है, ये तो चैतन्य है ना, कॉन्शियस है। और कुर्सी क्या है? काठ है, मरी हुई लकड़ी है, इसमें तो जान नहीं है, इसमें तो चेतना नहीं है। और जो जानने समझने लगते हैं वो कहते हैं कि ये भी तुम जो भेद बता रहे हो ये कोई दमदार नहीं है। जड़ और चेतन में ऐसा भी कोई भेद नहीं है। जिसको तुम चेतना बोल रहे हो वो तीन गुणों की ही परस्पर गति है। अहंकार बस खड़ा हो जाता है ये बोलने के लिए कि नहीं नहीं, हम तो चेतन है, हम सारा काम धाम कर रहे हैं। कर तुम कुछ नहीं रहे हो वही रहा है जो प्रकृति तुमसे करा रही। तो बताओ तुम में और प्रकृति में अंतर क्या है? लेकिन हम भेद मानना चाहते हैं। हम भेद नहीं मानेंगे तो हम कहां से आएंगे फिर? अगर मैं और ये कुर्सी एक ही है तो मैं तो मर गया ना, मैं तो बचा ही नहीं। तो नाम झूठ है, क्योंकि नाम पृथकता का हमें एक झांसा दे देता है, जैसे अलग है सब कुछ, अलग है सब कुछ, सब कुछ अलग है। और फिर से अब हम जो छठी पंक्ति उस पर आते हैं, नाम आवश्यक होते हैं ताकि कामना बची रहे। जब कुछ पृथक होगा तभी तो कुछ छोटा होगा ना। अगर कुछ बटा ही नहीं है तो सब अनंत हो गया। अनंत को ही तो हम इतने सारे हिस्सों में बांट करके छोटा छोटा करके नाम दे पाते हैं ना। जो पूर्ण है उसको क्या नाम दोगे? नाम तो तभी होते हैं जब 10-50 फाके बन जाती हैं तो उनके नाम होते हैं, नहीं तो कैसे नाम दोगे? उसका कामना से क्या संबंध है? जब छोटे हिस्से बन जाते हैं तब उनकी कामना की जा सकती है, अनंत की कामना नहीं की जा सकती। अनंत के आगे तो बस ढेर हुआ जा सकता है कि खत्म हो गए।